भारती सिंह जो हमेशा अपने मजाकिया अंदाज से सभी को हंसाती हैं, उन्होंने हाल ही में अपना ऐसा एक्सपीरियंस बताया जिसे सुनकर उनके फैंस भी चौंक जाएंगे। दरअसल हाल ही में भारती मनीष पॉल के नए शो में पहुंची थी। इस दौरान भारती ने अपनी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के कई ऐसे खुलासे किए हैं जिन पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। भारती सिंह ने बताया कि वो सही सलामत ऑफिस के लिए तो निकलती थी, लेकिन घर वैसे खुशी से नहीं लौटती थी, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई ऐसी हरकत होती थी उनके साथ जिसके बाद वो सोचने पर मजबूर हो जाती थी। शूटिंग के वक्त सेट पर ऐसी हरकत देखकर एक कोने में पड़ी रहती थी। भारती ने बताया कि कैसे कोऑर्डिनेटर्स उनके साथ गलत बिहेव करते थे। उन्होंने कहा कई बार जो इवेंट के कोऑर्डिनेटर्स थे वो गलत बिहेव करते थे, मेरी बैग पर हाथ रब करते थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर मैं सोचती थी कि ये तो मेरे अंकल जैसे हैं, तो मेरे साथ ये गलत क्यों करेंगे। भारती ने बताया कि अब वो समझती हैं कि वो सब कितना गलत हो रहा था, मेरे साथ बहुत गलत किया जा रहा था, लोग किस नजर से देखते थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं ये सब चीजें नहीं समझती थी। इसके अलावा अब वो मेरे पास कॉन्फिडेंस है जो पहले कभी नहीं था। अब मैं कह सकती हूँ कि क्या दिक्कत है, क्या देख रहे हो, बाहर जाओ, हम चेंज करेंगे। लेकिन उस वक्त मुझ में ये हिम्मत तक नहीं थी। जिसकी जो मर्जी होता था वो मेरे साथ करता था। भारती ने अपने बचपन के बारे में भी बात की, बताया कि कैसे उनकी मां ने मुश्किल दिनों का सामना किया। भारती ने कहा कि मैंने देखा कि कैसे कुछ लोग घर में आते थे जो उन्होंने लोन लिया था उसके लिए पैसे मांगते थे, मेरी मां का हाथ तक पकड़ लेते थे। मुझे उस वक्त भी नहीं पता था कि वो उनके साथ ऐसा गलत बर्ताव क्यों कर रहे हैं। एक बार तो किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया था, तब मां ने कहा था तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे पति नहीं है और मेरे बच्चे हैं, तो तुम क्या ऐसा करोगे। भारती ने बताया कि बचपन में उन्होंने उनके परिवार ने काफी दिक्कतों का सामना किया। पिता के निधन के बाद उनकी मां और बहन एक फैक्ट्री में काम करती थी और भाई एक दुकान में। इसके अलावा उनकी मां दूसरों के घरों में खाना बनाती थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि घर में खाने के लिए सब्जियां तक नहीं होती थी। भारती ने कहा कि हम काली चाय और पराठा खाते थे या फिर रोटी और नमक। भारती ने आगे बताया कि उनकी मां माता रानी के दुपट्टे भी बनाती थी और घर में हमेशा मशीन के चलने की आवाज आती रहती थी। यहाँ तक कि आज जब वो सेट के कॉस्ट्यूम रूम में जाती हैं तो मशीन की आवाज सुनकर घबरा जाती हैं। उन्होंने कहा कि मैं शोर में 21 साल तक रही और अब वापस उस शोर में नहीं जाना चाहती। हमने नमक रोटी खाई है, लेकिन आज हम दाल सब्जी और रोटी खाते हैं। मैं यही सोचती हूँ कि हमारे परिवार के पास दाल तो हो खाने के लिए। मैं कभी अपने परिवार को पुरानी सिचुएशन में नहीं देखना चाहती। मैंने अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखा और मैं आगे भी कोशिश करूंगी कभी मेरे परिवार को इस किसी भी सिचुएशन का सामना न करना पड़े। कुछ महीने पहले कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। जी हाँ, रात केस में फंसने के बाद भारती हर्ष का करियर खत्म बताया जा रहा था। अब फिर से भारती सिंह के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। लोग उनका चेहरा देखकर चीख पड़े। दरअसल भारती सिंह काफी टाइम से लॉकडाउन की वजह से घर में हैं। इस वजह से वो अपने फैंस से भी दूर हो गई हैं। ऐसे में जब वो काफी टाइम बाद घर से बाहर निकली तो लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव करते दिखे जैसे कि वो आम लोगों की तरह ही हैं। भारती को देखकर भी लोगों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली, जिसके बाद भारती सिंह उदास हो गई और चीख पड़ी कि लोग मुझे जानते ही नहीं है, मुझे जल्दी कपिल शर्मा के शो में आना पड़ेगा, वरना मैं इंडस्ट्री से गायब हो जाऊंगी, क्योंकि लोग उन्हें अभी से ही भूलने लगे हैं। भारती सिंह मॉल के बाहर खड़ी रहीं और कई सारे लोग निकलते चले गए, लेकिन कोई भी भारती सिंह को पहचान नहीं पाया। जबकि भारती सिंह फोटोग्राफर्स के सामने पोज दे रही थी और मास्क हटाकर बात भी कर रही थी, तब भी लोग उन्हें देखकर अनजान बन रहे थे। ये सब इशारे बता रहे हैं कि अगर भारती सिंह और दूर रही तो इंडस्ट्री से गायब होने लगेंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग भारती सिंह का नाम भी भूल जाएंगे। अपनी कॉमेडी से सभी को अपना दीवाना बनाने वाली भारती सिंह वीडियो में राखी सावंत के बारे में बात करती हुई भी नजर आई। भारती सिंह कहती हैं कि वो राखी सावंत के कमबैक से बहुत खुश हैं। बता दें, भारती सिंह का अंदाज सबसे अलग होता है। भारती सिंह फैंस के साथ अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फोटोज और वीडियो शेयर करती है। इंस्टाग्राम पर भारती सिंह को लाखों लोग फॉलो करते हैं। भारती सिंह ने अपने करियर की शुरुआत सोनी टीवी पर आने वाला मशहूर शो इंडियन लाफ्टर चैलेंजर से की थी। भारती सिंह को लल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इस समय भारती सिंह डांस दीवाने 3 शो पर होस्ट के रूप में नजर आ रही हैं। वहीं टीवी के सबसे चर्चित शो की बात करें तो इसमें द कपिल शर्मा शो सबसे ऊपर देखा जाता है। कपिल शर्मा के शो में बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज आते हैं और उनके साथ कपिल शर्मा और भारती सिंह
शो में रौनक ही बढ़ा देते हैं। शो के अलग अलग किरदार इस शो में अपनी कॉमेडियन टाइमिंग से हंसते हैं। इस शो में कपिल शर्मा के अलावा कृष्णा अभिषेक, भारती सिंह और कई कलाकार हैं जो अपना हुनर दिखाते हैं। फिलहाल ये शो बंद हो चुका है, इसके जल्द दोबारा शुरू होने की खबरें भी आ रही हैं। फिलहाल आप भारती सिंह को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हर सुबह हर इंसान के लिए एक नई उम्मीद लेकर आती है, लेकिन अनुपम खेर के लिए आज की सुबह बुरी खबर लेकर आई है। वो सुबह सुबह वॉक पर निकले थे, लेकिन सही सलामत वापस नहीं लौटे। एक ऐसे शख्स से मिलने के बाद अनुपम खेर की हालत ही खराब हो गई, मानो उन्हें अटैक पड़ गया। सुबह सुबह एक शख्स ने अनुपम खेर को कुछ ऐसा कहा कि वो डूबकर मरने को तैयार हो गए। अनुपम खेर उस शख्स की बात सह नहीं पाए। उन्होंने ऐसा काम किया कि किरण खेर भी घबरा गई। कैंसर पीड़ित किरण खेर पहले ही अपनी बीमारी को लेकर परेशान थी कि अब पति की खबर ने उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल अनुपम खेर फिलहाल अपने होम टाउन शिमला में है और वहां वो सुबह अपनी सैर के लिए खुली वादियों के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में पहले तो वो कितना चले ये बता रहे हैं, फिर उन्हें एक शख्स मिला और अनुपम खेर उससे बात करने लगते हैं। अनुपम खेर अपना नाम शख्स को बताते हैं, लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कि वो शख्स जानता ही नहीं है कि वो इतने बड़े स्टार से मिल रहा है। उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। अनुपम खेर को पहले ही शक हो गया और वो ऐसा फील करने लगे कि वो सच में अब इंडस्ट्री से गायब हो गए। अनुपम खेर कहते हैं कि कोई मतलब नहीं है कि मैं कौन हूँ। फिर अनुपम खेर अपना मास्क उतार देते हैं। शख्स से पूछा कि क्या आप अभी भी मुझे नहीं पहचानते। इस पर जवाब आता है कि नहीं। इस शख्स का कहना है कि सर मैं आपका नाम भूल गया। शख्स द्वारा अनुपम को ना पहचाने जाने के बाद एक्टर मजेदार अंदाज में कहता है, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब सकता हूँ। अनुपम ने ऐसा फील किया कि मुझे लोगों ने इंडस्ट्री से अब खो दिया है। क्या सच में अनुपम खेर लोगों से दूर होते जा रहे हैं? क्या वो अपने फैन से दूर होते जा रहे हैं? क्या अब उन्हें लोग पहचान भी नहीं पा रहे हैं? आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए अनुपम की इस वीडियो पर अपना रिएक्शन जरूर दें। क्या छोटे शहर का दोष है या फिर कोई और बात है? इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए अनुपम ने लिखा, मैं हमेशा गर्व से कहता हूँ कि मैंने 518 फिल्में की हैं और मैं ये मानकर चलता हूँ कि कम से कम हमारे भारत में तो सब मुझे पहचानते ही होंगे, लेकिन शिमला की नजदीक की पहाड़ी के पास वाले ज्ञानचंद जी ने मेरी एक गलतफहमी दूर कर दी है, वो भी कितनी मायूसियत के साथ। देखिए और जोर से हंसिए। बता दें शिमला से अनुपम खेर की बचपन की खास यादें जुड़ी हैं। उनके पिता नाभा में रहते हुए क्लर्क की नौकरी करते थे। बचपन शिमला में बीता और इसी याद में अनुपम ने शिमला में अपना घर भी खरीदा। इसलिए वीडियो के बीच में उन्होंने ज्ञानचंद का नाम ज्ञानचंद टूटू के नाम से पुकारा। हालांकि ये महज एक इत्तेफाक था। अनुपम खेर की पहली फिल्म सारांश थी, जिसमें उन्होंने 28 साल की उम्र में एक बूढ़े का किरदार निभाया था। अनुपम खेर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले एक्टर्स में से एक हैं। इन दिनों अभिनेता अपनी पत्नी और सांसद किरण खेर का काफी ख्याल रख रहे हैं।